केंद्रीय बजट 2025-26 जहां चर्चा में है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी काफी चर्चा में, खासकर बिहार में चर्चा हो रही है क्योंकि उनकी साड़ी बिहार से जुड़ा हुआ है। बजट तो देश का था, लेकिन असली माजरा तो बिहार लूट ले गया। बिहार में इस बात की भी चर्चा है कि निर्मला सीतारमण जिस साड़ी को पहनकर बजट पेश करने पहुंची वह बिहार की थी। गिफ्ट में मिला था, दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि बजट पेश करने जब आए तो इस साड़ी को पहनकर आए। तो बिहार के लिए गौरव की बात है और निर्मला सीतारमण जी बिहार को गौरवान्वित करने की काम की है। बिहार को बड़ा बजट में लाभ मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। बजट तो पूरे देश के लिए था, लेकिन असली मजमा जो है बिहार को मिला। यह चर्चा में है। विपक्ष आरोप भी लगा रहे हैं कि यह खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को केंद्रित करके यह बजट बिहार के लिए बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की। आपको बताते चलें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान मोदी सरकार ने बिहार के लिए कुछ खास घोषणाएं की है जो काफी चर्चा में। ये सब घोषणाएं तब हो रही है जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बजट भाषण में बिहार के लिए क्या घोषणाएं हुई वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक और जानकारी देते, बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को लोकसभा पहुंची तो उन्होंने एक साड़ी पहन रखी थी और इस साड़ी का संबंध भी सीधा बिहार से है। वित्त मंत्री ने क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। गोल्डन बॉर्डर वाली ये साड़ी पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को गिफ्ट में दी थी। दरअसल निर्मला सीतारमण 2 महीने पहले क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मधुबनी पहुंची थी। उसी दौरान दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी गिफ्ट में दी थी। ऐसे में जब वित्त मंत्री ये साड़ी पहनकर आई तो इसे बिहार चुनाव से जोड़े जाने लगा। वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में बिहार के लिए कई ऐलान किए। इन घोषणाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के लिए क्या क्या ऐलान हुआ। केंद्र सरकार बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी। सरकार का कहना है कि इससे पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नए रोजगार भी पैदा होंगे। बात करते हैं आगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की है। सरकार का कहना है कि बोर्ड स्थापित होने से मखाने के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग में भी काफी मदद मिलेगी। मार्केटिंग बढ़ेगी तो बिहार आगे विकास की ओर बढ़ेगी। बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण देगा। मखाना उत्पादन में लगे लोगों को एफपीओ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो आईआईटी पटना का विस्तार करेगी। हॉस्टल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि जो 5 आईआईटी 5 साल की जो आईआईटी साल 2014 के बाद शुरू हुई उनमें 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। एक नहीं, 6500 सीटें बढ़ाने की बात की गई है।
वित्त मंत्री ने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया। सरकार ने कहा है कि राज्य की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया। तो लगातार बिहार के लिए ऐलान किया गया। अब विपक्ष सन्य है, आरोप लगा रहा है, लेकिन बिहार के लिए तो गौरव की बात है। चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे नीतीश कुमार से पीएम मोदी का संबंध अच्छा हो, या जदयू भाजपा फिलहाल गठबंधन में उसका हो, या बिहार विधानसभा चुनाव को देखकर हो, फायदा तो बिहार और बिहार वासियों को ही होने जा रहा है। यह मुद्दा अलग है। बिहार में पीएम मोदी के द्वारा, निर्मला सीतारामन के द्वारा जो यह दिया गया, वह बिहार के लिए गौरव की बात मानी जा सकती है। निर्मला सीतारमन ने भी ऐलान किया है कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थलों पर खास ध्यान देगी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को संरक्षित करने पर सरकार ध्यान रखेगा। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े बहुत सारे स्थल बिहार में हैं। ऐसे में इस ऐलान को भी बिहार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अन्य जगह भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में है। तो अब विपक्ष और पक्ष, विपक्ष जो है सत्ताधारी पर यानी कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह तो बिहार को ध्यान में रखकर किया गया है। इस बार सीतारमन ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी और बिहार को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया गया। बात साड़ी को प्रमुखता से हम कर लेते हैं, क्योंकि बात बिहार की प्रतिष्ठा की है, बिहार के सम्मान की है, बिहार की गौरव की है कि बिहार के द्वारा दिया गया गिफ्ट उन्होंने धारण कर लोकसभा में पहुंची और बजट पेश की। तो कहीं ना कहीं यह बिहार के लिए गौरव की बात है। गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। उन्हें बिहार में रहने वाली पद्मश्री दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। दरअसल 2 महीने पहले वित्त मंत्री क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में मधुबनी आई थी। तब दुलारी देवी ने उन्हें साड़ी भेंट की थी और अनुरोध किया था कि आप इसे बजट में जरूर पहने। कहा जा रहा है कि दुलारी देवी ने साड़ी गिफ्ट देते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि बजट वाले दिन इसे पहने। हाफ शोल्डर रेड ब्लाउज के साथ वित्त मंत्री ने वही साड़ी पहनी दिखी बजट पेश करते हुए। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स वाली साड़ी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब देखिए कि यह साड़ी बनाने में कितना समय लगा और दुलारी देवी क्या कुछ कहती है। दुलारी देवी कहती है कि पेंटिंग में 1 महीना लगा। दुलारी देवी ने मीडिया को बताया कि साड़ी में मधुबनी पेंटिंग करने में 1 महीने का समय लगा है। बेंगलुरु सिल्क में मधुबनी पेंटिंग की गई है। ऑफिस टाइम के बाद सुबह शाम इस पर मैंने काम किया है, दुलारी देवी का कहना है। साड़ी पर मछली, पानी, कमल, पान और मखाने की तस्वीर बनाई गई है। ये सभी मधुबनी की पहचान है। मैंने इसे मिथिला हाट कार्यक्रम में वित्त मंत्री को भेंट किया, दुलारी देवी ने यह बात कही है। वित्त मंत्री के साड़ी पहनने से दुलारी देवी काफी खुश है। उन्होंने कहा है कि यह मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल सही है, मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। दुलारी देवी काफी खुश है, होंगे भी क्यों नहीं। जिनके हाथों से अगर कुछ किया जाए और उसको सम्मान मिले तो खुशी तो होगी। चर्चा में रहती है वित्त मंत्री की साड़ी, यह भी देखने वाली बात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपनी साड़ियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। खासकर वे साड़ी जो वे बजट पेश करने के दौरान पहनती हैं, वे बजट पेश करने के दौरान लाल, नीली, पीली, भूरी और ऑफ व्हाइट साड़ी पहन चुकी हैं। ये साड़ियां
भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि निर्मला सीतारमन की साड़ियां भी हमेशा चर्चा में रहती है और बहुत कुछ संदेश देती है। तो बिहार के गौरव की बात रही है और बिहार को बहुत बड़ा मिला है। आप इस गौरव को किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बिहार को जो मिला है वह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, मुद्दा बन रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ मिल गया है। आखिर क्यों न मिले बिहार को, इसकी जरूरत भी है, चाहे नजरिया कुछ भी हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।